हेलो दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, आज मैं CHSL का पेपर लेके आया हूँ। देखो, कल आपको पता है कि कल मैंने CGL का पेपर कराया था। CGL की अपनी जनरल अवेयरनेस देखा था कि किस तरीके का जनरल अवेयरनेस CGL में आता है। लेकिन आज मैं CGL नहीं बल्कि आपको CHSL के बारे में यहाँ पे CHSL के जो पेपर कैसा आता है, उसमें जनरल अवेयरनेस कैसी आती है, उसके बारे में बताने वाला हूँ। क्योंकि अगर आप CGL की तैयारी कर रहे हैं तो आपने CHSL का फॉर्म जरूर डाला होगा, और अगर आप CGL की तैयारी नहीं कर रहे हैं फिर भी CHSL का जिन लोगों ने फॉर्म डाला है वो अगर इस वीडियो को देख लेंगे तो आप जान सकते हैं कि जनरल अवेयरनेस किस तरीके का आता है। और हमें पेपर देने से पहले हमें प्रीवियस ईयर पेपर को देख लेना चाहिए, किस तरीके का पेपर और किस तरीके क्वेश्चन कहाँ से क्वेश्चन हमारे बनते हैं। ठीक है, तो इस तरीका से मैं ऐसे पेपर ही लेके आता रहता हूँ और आपको समझाता रहता हूँ। ठीक है, जनरल अवेयरनेस के बारे में। और अगर आपकी इच्छा होगी तो मैं इंग्लिश का पेपर भी लेके आऊँगा बहुत जल्द। ठीक है, इंग्लिश के पेपर को भी देखेंगे कि किस तरीके का किस लेवल का इंग्लिश आता है, CGL CHSL MTS ये सारी पोस्टों के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी करते हुए आगे बढ़ते हैं और आज के जो क्वेश्चन है जनरल अवेयरनेस के उन्हें देखते हैं किस लेवल का CHSL में आता है। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पे जो दोस्तों पहला जो क्वेश्चन है, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत वैधानिक स्वायत्त निकाय राष्ट्रीय जैविक विविध प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष हुई थी। यानी यहाँ पे कह रहा है कि पर्यावरण और जो पर्यावरण था, यानी जो पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत जो वैदिक स्वायत्त निकाय राष्ट्रीय जैव विविधता प्रावधान की स्थापना कब हुई थी, तो वो 2003 में हुई थी। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं पर्यावरण से ही, तो इसे भी आपको पढ़ना है। ठीक है, तो दोस्तों सेकंड जो क्वेश्चन होने वाला है वो सेकंड क्वेश्चन है कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य की मोहिनी अट्टम शैली की निम्नलिखित में से किस नृत्यगना को 2013 में देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कभी कभी एसएससी बहुत पुराने भी पूछ लेता है। ठीक है, अब ये मोहिनी अट्टम जो शैली है, मोहिनी अट्टम जो नृत्य है, ठीक है, नृत्य की मोहिनी अट्टम शैली की निम्नलिखित में से किस नृत्यांगना मतलब कि किस नृत्यांगना को 2013 में देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार जयप्रभा मेनन को दिया गया था। जयप्रभा मेनन को यहाँ पे दिया गया था। तो कुछ पुराने पूछ लेता है, इसलिए आप कुछ खास खासों के पुराना जो रिकॉर्ड्स है उसे याद रखना। ठीक है, और चलते हैं आगे। और आगे आपका तीसरा क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों, वो होने वाला है कि यहाँ पे दिया है, देखिए, कि 21 जनवरी 2022 को 3 राज्यों को अपना 50वां स्थान दिवस मनाया। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इन तीनों राज्यों में शामिल नहीं है। तो यहाँ पे देखो, ये पुराना है, देखो 2022 का पेपर है, तो यहाँ पे 2022 की करंट पूछी है। ठीक है, जनवरी की 2, 3 या 4 महीने पुरानी करंट पूछता है तो आपको करंट पढ़ना है, ये उसी करंट में से। तो 21 जनवरी 2022 को 50वां स्थापना दिवस 3 राज्यों ने मनाया था, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर। ठीक है, और नागालैंड नहीं है इन तीनों में, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे दिया है चेकमेट शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस खेल में किया जाता है। देखिए, चेकमेट शब्द का ऐसे शब्दों को पूछ लेता है। कल पूछा था वैक्सिलिम किसका है, मतलब किस खेल में प्रयोग किया जाता है, तो वो हॉकी में किया जाता है। ठीक है, मैंने CGL में भी पूछा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूछा है CHSL में चेकमेट शब्द। ठीक है, ऐसे ही पूछता है, तो चेकमेट शब्द शतरंज में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे दिया निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत की पहली महिला शास्त्रीय नृत्यांगना थी जिन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया था। मतलब निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्र भारत की ऐसी पहली महिला है जिन्हें शास्त्रीय नृत्यांगना थी, मतलब जो शास्त्रीय नृत्यांगना थी उन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया, मतलब राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुना है, वो है रुक्मणी देवी अरुणेल। रुक्मणी देवी जो अनुरेड है वो क्या है, शास्त्रीय नृत्यांगना है, लेकिन ये राज्यसभा के सदस्य हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे देख सकते हो, प्रकाशिकी में किसी पदार्थ का अपवर्तनांक 0 वो अपवर्तनांक सूत्र n बराबर C/V से दर्शाया जाता है। यहाँ C क्या है, C मतलब C पूछा है यहाँ पे क्या है। तो देखो, साइंस बहुत अच्छे तरीके से पूछता है, एसएससी साइंस को भी आप अच्छे तरीके से पढ़ लें, ये फिजिक्स का सवाल है। प्रकाशिकी में किसी पदार्थ का अपवर्तनांक n बराबर C/V से दर्शाया गया है। तो यहाँ पे C क्या है, तो प्रकाशिकी में C होता है निर्वात में प्रकाश की गति। निर्वात में प्रकाश की गति को क्या कहते हैं, C से प्रतीक करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। और आगे यहाँ पे देखते हैं, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी चूनापत्थर की गुफाएं हैं। चूनापत्थर की गुफाएं हैं वोर्रा गुफाएं, आपने पढ़ा हुआ हिस्ट्री में, चूनापत्थर गुफाएं हैं वोर्रा गुफाएं। ठीक है, तो यहाँ पे हिस्ट्री भी बहुत अच्छी पूछता है एसएससी। और आगे चलते हैं। देखो, आगे यहाँ पे है कि शंभू महाराज को भारत में निम्नलिखित में से किस नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो कथक, जो कथक नृत्य था उसके लिए शंभू महाराज को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ठीक है, और आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से किसे पैरा शूटिंग में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 प्राप्त हुआ था पैरा शूटिंग में। ठीक है, कभी कभी 1 साल पुराना भी पूछ लेता है। ठीक है, तो आप 1 साल पुरानी करंट को याद मतलब देख के जाएं। ठीक है, शूटिंग में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किसे मिला था, अवनी लेखरा को। ठीक है, और आगे चलते हैं। आगे है दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप
सेल्फ कौन सा है, मतलब बड़ा महाद्वीप पूछ रहा है, सेल्फ कौन सा है, मतलब महाद्वीप नहीं पूछ रहा है वो, महाद्वीप सेल्फ को क्या है। तो यह महाद्वीप सेल्फ से अटलांटिक महासागर का साइबेरिया सेल्फ जो है वो क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप सेल्फ है। साइबेरिया सेल्फ ध्यान रखना अटलांटिक महासागर का है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे यहाँ पे दिया है राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। यह किस अनुच्छेद में लिखा है, आप ध्यान रखना। एसएससी का अगर किसी पोस्ट की तैयारी कर रहे हो अनुच्छेद आप रट लेना, अनुच्छेदों को हर पेपर में 1-2 अनुच्छेद तो वो देता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो यहाँ पे धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग के ऊपर अनुच्छेद 15 में दिया गया है, ठीक है। तो अनुच्छेद यहाँ पे 15 राइट हुआ, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे यहाँ पे है निम्नलिखित में से कौन सा संस्मरण हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध क्लासिक भारतीय अभिनेता देव आनंद द्वारा लिखा गया था। जो प्रसिद्ध संस्मरण था हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध क्लासिकल भारतीय अभिनेता देव आनंद द्वारा लिखा गया था, वो कौन सा था, तो वो था रोमांसिंग विद अ लाइफ, रोमांसिंग विद अ लाइफ ये था, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे और देखते हैं। यहाँ पे देखिए आगे दिया है निम्नलिखित में से किसे अकेले ही संतूर को एक लोकप्रिय शास्त्रीय वाद्य यंत्र बनाने का श्रेय दिया जाता है। मतलब अकेले ही किसको, संतूर को एक लोकप्रिय शास्त्रीय वाद्य यंत्र बनाने का श्रेय दिया जाता है, तो वो दिया जाता है शिव कुमार शर्मा को, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो साइंस पूछा है नाइट्रोमेथेन का सही रासायनिक सूत्र, तो आप साइंस में से आप केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी सब करके रखें, ठीक है। सूत्र वगैरह पूछता है केमिस्ट्री से, तो यहाँ पे नाइट्रोमेथेन का सूत्र सही होता है CH3NO2, ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं, आगे यहाँ पे दिया है कि जुलाई 2021 में शिक्षा कौशल विकास का उद्यमिता मंत्री बनने से पहले धर्मेंद्र धान के पास निम्नलिखित में से कौन सा मंत्र था। तो ये करंट का सवाल है, ठीक है। तो इसमें से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का यहाँ पे इस्तेमाल, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं, आगे यहाँ पे दिया है किस फ्रांसीसी रसायनज्ञ ने 1806 में अपने प्रयोग का सारांश प्रस्तुत किया और सिद्ध किया कि प्रयोग के स्रोत की परवाह किए बिना रासायनिक यौगिक के तत्वों का द्रव्यमान अनुपात हमेशा समान होता है। मतलब द्रव्यमान अनुपात समान होता है, ये किसने कहा था, फ्रांसीसी रसायनिक 2006 में, उसने सब बता दिया है, सब आपको नाम बताना है। तो ये है जोसेफ प्राउस्ट जो थे वैज्ञानिक, उन्होंने ये चीज़ कहा था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो आगे है संगीत के दिग्गज पंडित रविशंकर संगीत की निम्नलिखित में से किस शैली के लिए प्रसिद्ध हैं। तो ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय वादन है, ठीक है। तो इसके लिए ये प्रसिद्ध है। तो आप यहाँ पे इनको जरूर करके जाएं संगीत के बारे में, ये जो संगीतकार हैं और जो नृत्यांगना हैं उनमें से सवाल जरूर पूछता है एसएससी, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो आप NBFC और MFI के लिए व्यक्तिगत ऋणों हेतु न्यूनतम और अधिकतम ब्याज दर के लिए अधिकतम अनुमेय अंतर है, अनुमेय अंतर है, तो इसमें होगा प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता। ये थोड़ा उसका सवाल है, अकाउंट में से दे दिया है, ठीक है। तो इसे आप पढ़ोगे तो कर पाओगे, ठीक। अब यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा रैकेट से खेला जाने वाला खेल है। रैकेट से कौन सा खेल खेला जाता है, तो बता रैकेट से क्रिकेट नहीं खेला, क्रिकेट बैट और बॉल से खेला जाता है। वॉलीबॉल नहीं खेला जाता, ये भी बॉल से। बेसबॉल भी नहीं खेला जाता, तो यहाँ पे ये खेला जाता है, यहाँ पे स्केस, ये रैकेट से खेला जाता है, ठीक है। स्केस अगर आपने खेल खेला है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, अगर देखा भी है तो, ठीक है। और अगर नया लग रहा है आपको तो आप भी मुझे वो भी बताना, ठीक है, क्योंकि एसएससी ऐसे ही नए खेलों को लेके आता रहता है, ठीक है। स्केस और निम्नलिखित प्रसिद्ध हस्तियों में किसकी आत्मकथा द रोड अहेड है। मतलब देखो प्रसिद्ध हस्ती दिया है, एलन मस्क दिया है और क्रिस्टियानो रोनाल्डो दिया है, जेफ बेजोस दिया है और बिल गेट्स दिया है। तो ये किसकी है आत्मकथा, तो द रोड अहेड है बिल गेट्स की, ध्यान रखना। इनकी भी आप देख लेना और आप इनकी भी याद कर लेना, क्योंकि एसएससी कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। और आगे चलते हैं, आगे यहाँ पर दिया निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र में कालिदास सम्मान प्रदान नहीं किया जाता है। तो देखिए शास्त्रीय नृत्य में कालिदास सम्मान दिया जाता है, प्लास्टिक कला में दिया जाता है, शास्त्रीय संगीत में दिया जाता है, लेकिन कठपुतली का खेल जो होता है उसमें नहीं दिया जाता है, ठीक है। कालिदास सम्मान ध्यान रखना। आप 22 वाला जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से तानसेन सम्मान 2020 किसने जीता। 2020 ये करंट का है, ठीक है, 1-2 साल पुरानी करंट पूछ लेता है, सतीश व्यास ने जीता था, ठीक है। तो आज तक के और भी इसमें क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे 23 वाला जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने 2019 में अपनी पुस्तक एन एरा ऑफ डायनेस के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार नॉन फिक्शन प्राप्त किया था, ये भी करंट का है, ठीक है। तो ये शशि थरूर, ठीक है, इसने किया था। आगे देखते हैं, आगे यहाँ पे दिया है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का ब्रायोफाइट है जो कई वातावरण में रहता है और इसकी विशेषता इसके छोटे चपटे पत्ते जड़ जैसे प्रकंद और फेरिस्टोम होती है। मतलब ये बायोलॉजी का सवाल है, ठीक है। तो फेउनेरिया, अगर बायोलॉजी पढ़ा है तो इसका फेउनेरिया इसका आंसर होने वाला है, ठीक है। तो जो लास्ट क्वेश्चन है आज का 25 क्वेश्चन इसके आते हैं, तो 25 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। ई एफ सुब्रमण्यम संगीत
वाद्य यंत्र से जुड़े एक प्रसिद्ध हस्ती हैं। मतलब किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं, तो ये घातम बजाते हैं ना, गिटार पंखावत कुछ नहीं, ये घातम है इनका, ठीक है। तो घातम वाद्य यंत्र है E.F. सुब्रमण्यम, ठीक है। तो आप देखो इनको बहुत अच्छे से कर लें। आपने इसमें देखा होगा कि इसमें आपको संगीत के ऊपर 4-5 नंबर का आया है, तो 4-5 नंबर आपके पक्के हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको शायद पता चला होगा कि किस लेवल का CHSL में पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। और मैंने कल CGL का भी कराया था। आप मुझे ये बताना जो CGL का था, CGL जो था और जो CHSL है उसमें आपको कौन सा पेपर, यहाँ पे कौन से पेपर में जनरल अवेयरनेस टफ लगा है और कौन से में सिंपल लगा है, वो मुझे जरूर बताना। CGL में आता है किस लेवल का आता है और CHSL में किस लेवल का आता है, वो मुझे कमेंट में बता सकते हो, ठीक है। फिर मिलते हैं ऐसी अन्य पेपर के साथ। अगर आपका प्यार ऐसे ही मिलता रहा तो मैं ऐसे ही आपके लिए पेपर लाता रहूँगा। इससे आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी एग्जाम के टाइम पे। तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।